ये वही घर है जहाँ पर शव बरामद हुआ था और आसपास के लोगों की माने, कॉलोनी वालों की माने तो यहाँ रोज़ाना शराब पीने का जमावड़ा लगता था। जो दोस्त यार आया करते थे और दोस्त यार आने के बाद इश्यूज कुछ भी, लेकिन एट लास्ट ये तो मर्डर ही लग रहा है सर मेरे को। अच्छा, आप लोग क्योंकि इसी सोसाइटी में रहते थे, आप लोग क्या देखते थे घर में चहल पहल कैसी होती थी, किन तरीके के लोगों का आना जाना होता? बगल घर में जब एसी चालू की जाती है, कूलर चालू किए जाते हैं तो एक तेज़ बदबू घर के अंदर घुसती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि आखिर ये बदबू आई तो आई कहाँ से, क्या चीज़ की बदबू है। बाहर आके देखने पर पता चलता है सर आते थे तो सर एकदम दारू पीने वाले ही लोग आते थे। मतलब ऐसे आपको कोई जेंटलमैन यहाँ पार्टी के माहौल वाले आते थे डेली। आखिरी बार क्योंकि जब लाश बरामद हुई, शव बरामद हुआ, तो उससे कितने दिन पहले आखिरी चहल पहल यहाँ पर किसी ने देखी? खारून ग्रीन कुम्हारी, एक कॉलोनी जहाँ से देर रात खबर आती है कि 2 सगे भाई की मृत्यु हो गई है। एक की लाश जो है नीचे वाले कमरे में है, दूसरे की लाश ऊपर वाले कमरे में, और नीचे वाले कमरे में छोटे भाई की लाश जो कि पूरी तरीके से सड़ गल गई है। आपको बता दें कि 2 भाई होते हैं, हिमांशु शर्मा और सुधांशु शर्मा। 36 वर्षीय हिमांशु शर्मा जो पार्थवी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, ज़मीन की खरीदी बिक्री का काम करता था और शराब का नशे का आदी था। इसके साथ ही उसे पीलिया की बीमारी भी थी। छोटा भाई सुधांशु शर्मा 32 वर्षीय भाई, जिसके पैर से वो दिव्यांग था, इस कारण से घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में ही रहा करता था। दोनों भाइयों के बीच कई बार विवाद की स्थिति भी हुई, कई बार अनबन हुई और इतनी ज़्यादा कि बड़ा भाई छोटे भाई को मारने लगा, मार के उसके हाथ पैर और जबड़े तक तोड़ दिया। 1 साल पहले की ये घटना है। आपको बता दें कि ये जो शर्मा परिवार है ये सिरसा कला में पहले रहा करता था। वहाँ उनका मकान और दुकान दोनों था। कुछ वर्ष पहले ही सिरसा कला का मकान और दुकान को छोड़कर दोनों भाई परिवार समेत यहाँ आए हुए थे। 2009 में उनकी मां की मृत्यु होती है और उसके बाद अभी कुछ साल पहले उनके पिता की मृत्यु इसी घर से होती है। क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, हेल्थ इशू था, इसके चक्कर में उनके पिता की मृत्यु हो गई। और माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई एकदम अकेले हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, दिन रात शराब के नशे में धुत रहते हैं। ये वही घर है जहाँ पर शव बरामद हुआ था और आसपास के लोगों की माने, कॉलोनी वालों की माने तो यहाँ रोज़ाना शराब पीने का जमावड़ा लगता था। जो दोस्त यार आया करते थे और दोस्त यार आने के बाद यहाँ पर शराब की पार्टियाँ चलती थी। और इतना ही नहीं, जो दोस्त यार आते थे बड़े भाई के परमिशन से छोटे भाई को 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया करते थे, क्योंकि दोनों भाई के बीच में विवाद होता था। विवाद की स्थिति क्या थी ये पता नहीं, मगर कई लोग जो हैं वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये हत्या भी हो सकती है। इस एंगल में भी जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़ा भाई है उसका पैसे का लेन देन काफ़ी था, ज़मीन की खरीदी बिक्री करता था। पैसे का लेन देन होने के कारण जो दोस्त हैं उनसे भी वाद विवाद होता रहता था। शराब के नशे में क्या पता किसी दोस्त ने हत्या कर दी हो। और क्योंकि अचानक से जो दोस्त लगातार इस घर में आते थे, यहाँ पर पार्टियाँ किया करते थे, वो आना बंद हो जाते हैं। मोहल्ले के कुछ लोगों से हमने बातचीत की, कई लोग जो है कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, मगर हमें कई प्रकार की जानकारियाँ देकर गए हैं। और इसके साथ ही इस सोसाइटी का अध्यक्ष जो है वो भी, उनसे भी आगे आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में। फ़िलहाल आपको दिखा दें कि ये वही घर है जहाँ से दोनों भाई की शव बरामद हुई। पलास 53 खारून ग्रीन का ये पलास एरिया है। पलास 53 में दोनों भाई रहा करते थे और ऊपर वाला जो रूम है वहाँ पर बड़ा भाई था और नीचे वाले कमरे में छोटा भाई था। बगल घर में एसी लगी हुई होती है। बगल घर में जब एसी चालू की जाती है, कूलर चालू किए जाते हैं तो एक तेज़ बदबू घर के अंदर घुसती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि आखिर ये बदबू आई तो आई कहाँ से, क्या चीज़ की बदबू है। बाहर आके देखने पर पता चलता है कि ये बदबू तो पड़ोसी के घर से आ रही है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही अंदर जाती है तो नीचे रूम में सबसे पहले छोटे भाई का शव बरामद होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से सड़ गल चुका रहता है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 4 से 5 दिन पुराना वो शव होगा। अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, कॉलोनी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ अविनाश महंत जी मौजूद हैं, जो खारून ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सर, इस घटना के बारे में क्या कुछ चीज़ें पता चली थी आप लोग को शुरुआत में? सर शुरुआत में तो ऐसे बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे थे इस बारे में कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट धीरे धीरे जैसे पता चला कि यहाँ दोस्त लोग का आना जाना रहता है,
यहाँ पे कंप्लेन भी किए हैं टीआई के पास जाके कि यहाँ पे दारू का बॉटल फेंकते थे दोस्त लोग सब आके, तो ऐसे इश्यूज आ रहे थे धीरे धीरे। तो कंप्लेंट्स होते थे पर कोई नोटिस नहीं करता था। यहाँ वॉचमैन हट गए, रीज़न अब कुछ भी हो, तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना चालू हुआ, दोस्ती यारी बढ़ा, तो वो चीज़ एक हद तक था। सोसाइटी उंगली उठाया, फिर यहाँ वाले दोस्त लोग जाते धमकी देना चालू कर दिए कि हम ऐसे हैं, हम आ रहे हैं, आपका पैसा है, जो भी इश्यूज थे वैसे इश्यूज। कब से ये लोग यहाँ रहना शुरुआत किए थे? 2 साल हो गया सर, कम से कम 2 साल। इससे पहले लोग कहाँ रहते थे? ये सिरसा कला सर, सिरसा गेट, सिरसा। यहाँ जब आए थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे ना? पेरेंट्स के साथ आए थे सर, पेरेंट्स इनके थे, तो ओल्ड एज का से शायद उनका डेथ इशू हो गया था, तो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में थोड़ा अनबन था। अब रीज़न कुछ भी होगा, उनका फैमिली मैटर था। बड़े भाई छोटे भाई के बीच में लड़ाई भी चलती थी? हाँ वो सर अब उनका पर्सनल मैटर होगा, ऐसा मैं बोल नहीं सकता। वो ऐसा बोलने वाले तो अब कुछ भी बोलते हैं, इश्यूज थे। फिर धीरे धीरे बात पता चला, मर्डर केस बोल सकते हैं या इश्यूज कुछ भी, लेकिन एट लास्ट ये तो मर्डर ही लग रहा है सर मेरे को। अच्छा, आप लोग क्योंकि इसी सोसाइटी में रहते थे, आप लोग क्या देखते थे घर में? चहल पहल कैसी होती थी? किन तरीके के लोगों का आना जाना होता? सर आते थे तो सर एकदम दारू पीने वाले ही लोग आते थे। अच्छा, मतलब ऐसे आपको कोई जेंटलमैन यहाँ पार्टी के माहौल वाले आते थे। डेली तो नहीं, बट वीकली तो मोस्टली आ ही जाते थे। रात को 2-2:30 बजे आ रहे, कभी 3 बजे आ रहे और चल देते थे ऐसे। आखिरी बार क्योंकि जब लाश बरामद हुई, शव बरामद हुआ, तो उससे कितने दिन पहले आखिरी चहल पहल यहाँ पर किसी ने देखी थी? अप्रोक्सीमेटली सर ना 10 डेज के अंदर ही था सर। 10 दिन के मतलब 1 वीक 10 डेज के अंदर ही थोड़ा चहल पहल था, उसके बाद ही आने बंद हो गए। फिर जब स्मेल आई, क्योंकि हमें सूचना मिली कि स्मेल आई, तो किसको पहले स्मेल आई? किसने टीआई को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया? सर यहाँ पे बाजू में जो भैया रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, उनको स्मेल आया। तो हम यहाँ से पास होते थे ना, तो हमको लगता था कि कुत्ता बिल्ली गाय मर गई होगी, कुछ होगा। लेकिन बाद में सर हमको पता चला कि ऐसा सीन है। शाम को 5 बजे के आसपास पुलिस आई थी, तो आप लोग यहाँ मौजूद थे? कोई मौजूद थे। क्या कुछ देखा आप लोगों ने जब दरवाजा खुला? दरवाजा खुला तो सर हम तो गेट ऐसे ढकेल के देखे, तो अपन आने जाने का हिम्मत नहीं किए। बदबू इतना था तो हम ढकेल दिए। तो फिर टीआई आए, साहब आए, सब चेक वेक किए। उसके बाद फिर डेड बॉडी साथ में रात को 11:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली लेके गए यहाँ से। छोटे भाई की बॉडी नीचे थी और बड़े भाई की बॉडी नीचे थी कूलर में, तो ज़्यादा डिकम्पोज हो गई थी। बड़े भाई की ऊपर थी जी। आप लोग के अंदाजन से कितने दिन पहले हुआ होगा ये, और कैसे? क्योंकि लोग बोल रहे हैं और जो चीजें निकल कर सामने आ रही कि ड्रिंक ज्यादा करते थे तो गला सूखने की वजह से मौत हो सकती है या क्या? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आप लोग तक खबरें पहुंची है? मोस्टली ये रीज़न वन ऑफ द रीज़न हो सकते हैं, पर आपस मुठभेड़, पैसे का लेन देन इश्यूज तो ये थे इनके बीच में। हाँ इश्यूज थे, दोस्त लोग के बीच में थे। दोस्तों के बीच में जो मतलब पैसा नहीं दे रहा है, ये जो भी अब उनका मैटर होगा, मेरे को तो मर्डर। ये भी अंदाजा लग सकता है कि दोस्त लोगों ने मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया हो। अब टिप्पणी लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है सर, जांच का विषय है। जांच का विषय ये सब तो अब जैसी चीजें पता चल रही थी कि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई थी, तो छोटे भाई को इस तरीके से भी मारा गया था कि हाथ पैर टूटने तक की बात लास्ट ईयर ऐसा इशू आया था कि बड़े भाई का पीने के हालत में हाथ पैर तोड़ा था, मारने तक जबड़ा उखाड़ दिया था। छोटे भाई का बड़ा भाई मारा, साथ में मिलकर दोस्त लोग भी बीच बीच में आते रहते थे, 2-4 झापड़ लगा देते थे। तो भैया ही तो अलाउ करता होगा, तब तैसा होता होगा सर। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये है कि इसमें किस प्रकार की जांच होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट की माने तो सारी चीज़ें जो है वो सुसाइड की ओर दिख रही है। मगर जो कहानी है, जिस प्रकार से दोस्त आते थे, दोस्तों का आना जाना अचानक से बंद हो गया। क्योंकि अगर दोस्त आते जाते रेगुलर फ़ोन करते तो शायद पहले ये चीज़ पता चल जाती कि अंदर कोई लाश भी बरामद है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बगल घर वाले जो है वो एसी ऑन करते हैं और एसी से जो है बगल की लाश की जो बदबू है वो अंदर आती है। तो बाहर आके देखा जाता है कि आखिर ये बदबू, ये स्मेल आ कहाँ से रही है। तो पता चलता है कि बगल घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस दरवाज़ा खोलती है और सारी चीज़ें, फिर सारी पिक्चर क्लियर होती है। अब शक के घेरे में वो दोस्त हैं जो अचानक से आना जाना बंद कर देते हैं, जिनका फ़ोन आना भी बंद हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों ने इस घर में आना जाना बंद कर दिया, जबकि वो घर जहां उनके पार्टी का अड्डा हुआ करता था। रोज़ाना लगभग हफ्ते में कई बार आके यहाँ शराब पीना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें चलती थी। अचानक से ये सारी चीज़ें बंद हुई तो हुई क्यों? अब ये सारी चीज़ें शक के घेरे में है। क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है? क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाती है? जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है? ये सुसाइड है या मर्डर? ये आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।